भगवान की पूजा और भगवान से प्रेम, इन दोनों में क्या श्रेष्ठ है? भगवान की पूजा या भगवान से प्रेम? क्या श्रेष्ठ है? भगवान से प्रेम। इसलिए कहता हूं, भगवान से अत्यधिक प्रेम करना सीखिए। अच्छा, मैं भगवान से प्रेम करता हूं, ये कैसे पता लगेगा? अच्छा, भगवान को ये कैसे पता लगेगा कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? भगवान को कैसे पता कि आप भगवान से प्रेम करते हैं? आपको कैसे पता कि आपका बच्चा आपसे प्रेम करता है? आपको कैसे पता कि आपकी मां आपसे प्रेम करती है? क्यों? आपकी मां आपसे प्रेम करती है? आपकी मां आपसे प्यार करती है? कैसे पता आपको कि मां प्यार करती है? कैसे पता? मां हमारे बारे में सोचती रहती है, खाया कि नहीं, अभी तक आई नहीं मेरी बेटी, अभी तक आया नहीं मेरा बेटा, वो आएगा तब उसी के साथ खा लूंगी, अभी खाई नहीं मां। मतलब मां बेटे को खिलाकर खाएगी, बेटे को सुलाकर सोएगी। मां का ये व्यवहार बता रहा है कि मां बेटे से बहुत प्रेम करती है। ऐसे ही कई बार व्यवहार से भी प्रेम दिखाई पड़ जाता है। ऐसे ही भगवान को कैसे पता लगेगा कि आप प्रेम करते हो? इसलिए आप भी खाया करो तो पहले भगवान को खिलाया करो, सोया करो पहले भगवान को सुलाया करो, सवेरे नहाया करो, आप भी नहाकर भगवान को नहलाया करो। जो जिससे प्रेम करता है ना, वो उसका ख्याल रखता है। जो जिसका ख्याल रख रहा है, समझ लेना चाहिए कि ये इससे प्रेम करता है। सही है? सही है ना? ऐसे ही आप भगवान से प्रेम करते हैं, पर आप भगवान का ख्याल तो रखते नहीं। जो जिससे प्रेम करता है ना, बार बार उसी को देखना चाहता है। जैसे आप अपने बेटे से प्रेम करती हो ना, बार बार आप अपने बेटे को देखती हो। कई बार तो माँ बच्चे को उठाएगी, बार बार उठाएगी, गालों को चूम लेगी, फिर बिठा देगी, थोड़ी देर बाद फिर पकड़ेगी, फिर गालों का चुम्बन करेगी। ये क्या था? ये माँ का प्रेम है। बार बार देखती है बच्चे को, बार बार बुलाती है, बार बार। सोचिए, जब प्रेम में एक माँ पुत्र को बार बार देखना चाहती है, तो क्या भक्त के प्रेम में भक्त भगवान को बार बार ना देखना चाहेगा? इसलिए तो भक्त मंदिर जाते हैं। लोग कहते हैं ना कि भगवान तो सब जगह हैं, मंदिर जाने की क्या जरूरत है। ये वो लोग हैं जो प्रेम का पा भी नहीं जानते। ये वो लोग हैं जो प्रेम का पा भी नहीं जानते। भगवान कण कण में हैं, ये बात सही है। हवा सब जगह है, पर जब आपकी गाड़ी पंचर होगी तो सब जगह की हवा आपके गाड़ी के ट्यूब में ना भर जाएगी। उसके लिए प्रॉपर एक मशीन होगी, एक स्थान होगा, वहीं से वो आपके ट्यूब में प्रवेश करेगी। जैसे हवा तो सब जगह है, पर टायर में भरने के लिए, ट्यूब में भरने के लिए सब जगह की हवा तो ना भरी जाएगी।
उसके लिए एक विशेष स्थान होता है, यहाँ हवा मिलती है, एक मशीन है, एक प्रोसेस है। उसी तरह भगवान सब जगह हैं, पर सब जगह के भगवान से आपका गुजारा नहीं हो सकता। जैसे सब जगह की हवा से पंचर ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया है और उस मंदिर में उस परमात्मा का एक चित्र बिठाया है, एक विग्रह बिठाया कि जब तुम्हें भगवान की याद आए तो सब जगह का परमात्मा इस रूप में यहाँ बैठा हुआ है, क्योंकि सब जगह उस परमात्मा का रूप तो नहीं है। अब भगवान कण कण में तो है, पर कण कण में भगवान का रूप कहाँ है? आप किस रूप का ध्यान करोगे? भाई ध्यान के लिए एक रूप तो चाहिए। जैसे हमने कहा कि आप अपनी मां का ध्यान करो, तो जैसे ही हमने कहा मां का ध्यान करो, वैसे आप सबके ख्यालों में आपकी मां आ गई, आई कि नहीं? आपकी मां का चित्र आ गया कि मेरी मां की आंखें ऐसी हैं, बाल ऐसे हैं, गाल ऐसे हैं, मां ऐसी दिखती, आ गई ना। जबकि आपकी मां यहां आपके सामने नहीं है, परंतु मां का नाम लेते ही मां का चित्र सामने आ गया। आया? क्यों आया मां का चित्र सामने? क्योंकि आपने अपनी मां को देखा है। जिस बच्चे ने मां को देखा ही ना हो, उससे कहा जाए कि अपनी मां का ध्यान करो, तो वो किस स्त्री का ध्यान करेगा? क्योंकि उसने तो मां की फोटो भी नहीं देखी, जन्म होती मां मर चुकी है, वो किसका ध्यान करेगा? बताइए, जिस बच्चे की मां जन्म लेते ही मर चुकी है, वो किसका ध्यान करेगा? आएगी कोई ध्यान में? हाँ, जिसने उसको दूध पिलाया होगा, जिसने उसका पालन किया होगा, वो चाहे दादी हो सकती है, मासी हो सकती है, बुआ हो सकती है, उसका वो ध्यान करेगा, क्योंकि देखा ही उसको है। ऐसे ही मां ध्यान में तब आएगी जब मां को देखा जाएगा। ऐसे ही भगवान का ध्यान तब होगा जब भगवान को देखा जाएगा। देखा ही नहीं तो ध्यान करोगे किसका? प्रेम करोगे किससे? अच्छा एक बात बताओ, प्रेम करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, नहीं? आप प्रेम किससे करोगे? यदि आपकी मां नहीं है, पिता नहीं है, तो आप मां वाला प्रेम करोगे किससे? है ही नहीं मां, तो प्रेम किससे करोगे? बेटा है ही नहीं, तो प्रेम किससे करोगे? ऐसे प्रेम करने के लिए बेटा तो चाहिए, प्रेम करने के लिए मां तो चाहिए, ऐसे प्रेम करने के लिए भगवान तो चाहिए। इसलिए वो भगवान जो कण कण वाले हैं, वही एक रूप में मंदिर में बैठे हैं कि कण कण के परमात्मा को पहचानने की अभी तेरी क्षमता नहीं है। जब तू मंदिर में बैठे भगवान को देखने लग जाएगा, तब धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, फिर तुझे मंदिर वाले भगवान। अब जैसे मैं एक बार जगन्नाथ जी गया और मैंने जगन्नाथ जी को जी भर के देखा, बिहारी जी गया, मैं बिहारी जी को जी भर के देखा। अब क्या हुआ कि बिहारी जी का वो छवि उनकी मेरे अंदर बस गई। अब मैं आपको भी देखूं ना, तो आप में भी मुझे बिहारी जी का चित्र दिख जाता है, उनकी छवि दिख जाती है। मैं आप में भी ना अपने जगन्नाथ जी का दर्शन कर सकता हूं, आप में भी। क्यों? क्योंकि मैंने जगन्नाथ जी को देखा है, क्योंकि मैंने बिहारी जी को, यदि मैं ना जाता जगन्नाथपुरी, ना उनसे प्रेम से दर्शन करता, तो वो छवि ना बसती, और ना बसती तो मैं आप में आपका दर्शन करता, मैं आप में भगवान का दर्शन नहीं कर सकता था। अब मैं जहां भी नजर डालूं, पत्थर पे डालूं, पेड़ पर डालूं, कुत्ते पे डालूं, बिल्ली पर डालूं, हर जगह मेरे जगन्नाथ जी मुझे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरे भीतर है, वही दिखते हैं। हर जगह बिहारी जी का दर्शन है। तो ये हर जगह परमात्मा को देखने की बात
ये बाद में आएगी। पहले मंदिर जाके उस छवि को यहां तो बसाओ, मन मंदिर में तो बसाओ। और ये कब होगा? जब प्रेम होगा। भगवान कब बसते हैं भीतर? कब बसेंगे? कई बार आप में से बहुत लोगों ने कई बार भगवान बिहारी जी के आपने दर्शन किए, कई बार आपने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, लेकिन आपने दर्शन किए फिर भी आपके भीतर भगवान की वो छवि ठीक से समाई नहीं, बसी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने दर्शन तो किया पर आपके अंदर उनके लिए प्रेम नहीं है। और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो बाहर से भीतर आते नहीं हैं। भगवान सबके भीतर थोड़ी आते हैं, उन्हीं के भीतर आएंगे जिनके भीतर क्या होगा? प्रेम। चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं। सब लोग अपनी अपनी माँ का ध्यान करो। कैसी दिखती है आपकी माँ? देखो जरा, आई छवि माँ की? बस आई माँ, आई ना? अब ये बताओ, आपकी माँ आपके ध्यान में आई? अच्छा, इनकी माँ आपके ध्यान में आई? इनकी माँ नहीं, इनकी माँ आपके ध्यान में आई? क्यों? जबकि माँ तो दोनों हैं, दोनों माँ हैं, बस सबको कौन दिखा? अपनी अपनी माँ दिखी। ऐसे ही जब हमने कहा कि भगवान का दर्शन करो तो किसी ने शिव का दर्शन किया, किसी ने राम का, किसी ने कृष्ण का। जिसके भीतर जो बसा होगा वही उसका दर्शन करेगा। इसलिए कहता हूं परमात्मा के रूप बहुत हैं, नाम बहुत हैं, किसी एक छवि को बसा लीजिए। और आपकी मां आपको क्यों दिखी? क्योंकि आपकी मां से आपका प्रेम है, इनकी मां से आपका प्रेम नहीं है। आपकी मां आपको दिखी ना ध्यान में, इनकी मां दिखी? क्यों? क्योंकि इनकी मां से आपको प्रेम। ऐसे ही जिससे प्रेम होता है हम उसी को भीतर बसाते हैं। या तो आप अपने शत्रु को अंदर बसाते हैं। इसलिए कहता हूं भगवान से गोपियां प्रेम करती हैं, और प्रेम जहां होगा वहां तुलसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, पुष्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप भगवान को भोग लगाते हैं, पूजा करते हैं, तुलसी पत्ता डालते हैं, ठीक है, पुष्प चढ़ाते हो, ठीक है, श्रृंगार करते हो, ठीक है, लड्डू पेड़ा मेवा मिठाई खिलाते हो, ठीक है, पर मुझे एक बात बताओ, यदि आपने प्रेम से भगवान को नमक रोटी खिलाई तो भगवान वो प्रेम से स्वीकार करेंगे, जैसे विदुरानी के छिलकों को प्रेम से स्वीकार कर लिया। पर वहीं पर दुर्योधन ने भगवान को 56 भोग परोसे, भगवान ने ग्रहण नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने भोजन तो परोस दिया पर प्रेम नहीं है। और खिलाने वाले के अंदर यदि प्रेम ना हो तो 56 भोग भी नहीं खाते भगवान। और खिलाने वाले के अंदर प्रेम हो तो जूठे बेर भी खा जाते हैं, छिलके भी खा जाते हैं, और सूखा चावल भी सुदामा जी का ग्रहण कर लेते हैं। किससे? किससे मेरी मां? प्रेम से। इसलिए कहता हूं कि भगवान को देखा करो तो प्रेम से, भोग लगाया करो तो प्रेम से। अच्छा, प्रेम, आप भगवान से प्रेम करते हैं? आप में से कितने लोग भगवान से प्रेम करते हैं? कितना प्रेम है आपका? कितना प्रेम? आपका प्रेम जो है ना, थोड़ा सा स्वार्थी वाला प्रेम है। भगवान आपका काम बनाते रहें, सब ठीक चलाते रहें, तो आप कहते हैं भगवान अच्छे हैं। और जरा सा कोई आपके विचारों से विपरीत काम हो गया, आपकी इच्छाओं के उलट काम हो गया, तो आप कहते हैं भगवान तो झूठे हैं,
हमने इतनी पूजा की पर हमें मिला क्या? लोग भगवान से प्रेम करते तो हैं, आप करते तो हो मेरी माँ, ये बात सही है, पर आप क्यों प्रेम करते हो? क्योंकि भगवान आपको दे रहे हैं। बोलो हाँ। आपको भगवान ने अच्छा काम चला दिया, अच्छा दुकान बिजनेस व्यापार, आप खूब प्रेम करते हैं। और यदि काम जरा सा बंद हुआ, पैसे कम हुए या कोई हादसा हो गया तो आपका विश्वास उठ जाता है। कई लोग नहीं कहते अरे हमारा तो भगवान से भरोसा ही उठ गया। मतलब इनका प्रेम कब तक था? जब तक काम चल रहा था, सब ठीक था तो प्रेम था। अब काम ठीक नहीं चला, कुछ गड़बड़ हो गई, भरोसा उठ गया। मतलब इनका प्रेम स्वार्थी था कि स्वार्थ की सिद्धि होगी तो प्रेम होगा, स्वार्थ सिद्ध नहीं हुआ तो प्रेम बोलो नहीं होगा। परंतु गोपियों का प्रेम कैसा है? कृष्ण छोड़कर चले गए 2 दिन का कहकर, 100 साल तक नहीं आए, फिर भी वो 100 साल तक गोपियां कृष्ण से ही प्रेम करती रहीं। और आपका प्रेम कैसा है? शादी हुई, पत्नी से कहा बहुत प्रेम करते हैं, पति से कहा बहुत प्रेम करते हैं, और तभी किसी की मृत्यु हो गई तो अगले साल तक दूसरी पत्नी ले आए, दूसरा पति ले आए। आपका प्रेम केवल शब्दों में प्रेम है आपके,